शरणमगतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड द्वाविंशो अध्याय। भगवान श्री हरि से इंद्र को महालक्ष्मी स्तव और कवच आदि की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय। नारद उवाच आविर्भूय हरिष तस्मै किम स्तोत्रं कवचं ददौ महालक्ष्म्याश्च लक्ष्मीस्तन्मे ब्रूहि तपोधनो। नारायण उवाच पुष्करे च तपस्तप्त्वा विररामो सुरेश्वरः अविर्बभूव तत्रैव क्लिष्टं दृष्ट्वा हरि स्वयं। तमुवाच हृषीकेशो वरं वृणु यथेप्सितं सा च बभ्रे वरं लक्ष्मी मीशस्तस्मै ददौ मुदा। ओम नमः शिवाय। मधुसूदन उवाच ग्रहाण कवचम शक्र सर्व दुख विनाशनम परमैश्वर्य जनकम सर्वशत्रु विमर्दनम ब्राह्मणे चा पुरा दत्तम विष्टपे चा जलप्लुते यद धृत्वा जगताम श्रेष्ठः सर्वैश्वर्ययुतो विधि बभूवुर्मनवः सर्वे सर्वैश्वर्ययुता यतः सर्वैश्वर्य प्रदास्यास्य कवचस्य ऋषिर्विधिः अपंक्तिश्छन्दश्च सा देवी स्वयं पद्मालयावरा सिद्ध्यैश्वर्य सुखैश्वैव विनियोगः प्रकीर्तितः यद धृत्वा कवचं शोकः सर्वत्र विजयी भवेत् मस्तकं पातु मे पद्मा कंठं पातु हरिप्रिया नासिकं पातु मे लक्ष्मी कमला पातु लोचने अकेशं केशवकान्ता च कपालं कमलालया जगत प्रसूर गंड युगमम स्कंधम संपत्प्रदा सदा जगत सूरगंड युगमम स्कंदम पत्प्रदा सदा। ओम श्री कमलावासिन्यै स्वाहा पृष्ठं सदावतुः जगत प्रसूर गंड युगमं स्कंधं संपत्प्रदा सदा। ओम ह्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा पृष्ठं सदावतुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं श्रीं पद्मालयाय स्वाहा वक्षा सदावतु पातु श्रीमं कंकालं बाहुयुग्मं चाते नमः। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मै नमः पादौ पातु मे सततं चिरम्। ओम ह्रीं श्रीं नमः पद्माय स्वाहा पातु नितंगबकम्। ओम श्रीं महालक्ष्मै स्वाहा सर्वांगं पातु मे सदा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मै स्वाहा माम पातु सर्वतः। ओम ह्रीं श्रीं पद्मालयाय स्वाहा वक्षा सदावतु पातु श्रीमम कंकालं वायुयुग्मं चा मे चाते नमः। ओम ह्रीं श्रीं पद्मालयाय स्वाहा वक्षा सदावतु पातु श्रीमम कंकालं वायुयुग्मं चाते नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मै नमः पादुते सततं चिरम्। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मै नमः पादौ पातु मे सततं चिरम्। ओम ह्रीं श्रीं नमः पद्माय स्वाहा पातु नितंबकम्। ओम श्रीं महालक्ष्मै स्वाहा सर्वांगं पातु मे सदा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मै स्वाहा मा पातुं सर्वतः। इति ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करं परं सर्वैश्वर्यप्रदं नामो कवचं परमाद्भुतम् अगुरुमभ्यर्च विधि कवचं धारयेतु या कंठे वा दक्षिणे वा हौसा सर्वविजयी भवेत्। महालक्ष्मीर्ग्रहं तस्य नाजहाति कदाचन तस्यच्छायैव सततं सा च जन्मनि जन्मनि इदं कवचमाज्ञात्वा भवेल्लक्ष्मी सा मन्धति शतलक्ष प्रजापेपि
नः मंत्रम सिद्धिदायक। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच दत्त्वा तस्मै चाकवचम मंत्रम वै षोडशाक्षरम असंतुष्टश्च जगन्नाथो जगताम हितकारिणम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मै स्वाहा ददौ तस्मै च कृपया चेन्द्राय च महामुने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मै स्वाहा ददौ तस्मै च कृपया चेन्द्राय च महामुने। ध्यानं च सामवेदोक्तं गोपनीयं सुदुर्लभम् असिद्धैर्मुनीन्द्रैर्दुष्प्राप्यं ध्रुवं सिद्धिप्रदं शुभम्। ओम नमः शिवाय। श्वेत चंपक वर्णाभां शतचंद्रप्रभा समप्रभां श्वेत चंपक वर्णाभां शतचंद्र समप्रभां अबहिनि शुद्धांशु सुखाधानां रत्नभूषण भूषितां ईषद्वास्या प्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकारिकां कस्तूरी बिंदु मध्यस्थं सिंदूरम भूषणं तथा अमूल्य रत्नाचितकुण्डलोज्ज्वल भूषणं बिभ्रति कबरीभारं मालती माल्य शोभितं सहस्रदल पद्मास्तां स्वस्थां च सुमनोहरां शान्तां च श्रीहरेः कान्तां ताम भजे जगताम प्रसूम। ओम नमः शिवाय। ध्यानेनानेन देवेन्द्रो ध्यात्वा लक्ष्मीं मनोहरां भक्त्या संपूज्य तस्मै चाचोपचारास्तु षोडशा और स्तुत्वानेन स्तवेनैव वक्ष्यमाणेन वासवां नत्वा वरं गृहीत्वा च लभिष्यसि च निर्वृतिम्। ओम नमः शिवाय। स्तवनं शृणु देवेन स्तवनं शृणु देवेन्द्रो महालक्ष्म्या सुखप्रदां कथयामि सुगोप्यं च त्रिषु लोकेषु दुर्लभम। स्तवनं शृणु देवेन्द्रो महालक्ष्म्या सुखप्रदं कथयामि सुगोप्यं च त्रिषु लोकेषु दुर्लभम। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि नाक्षमा स्तोतुमीश्वरा अबुद्धेर्गोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम् अत्यनिवर्चनीयां चाको वा निर्वक्तुमीश्वरः अस्वेच्छामयीं निराकारां भक्तानुग्रह विग्रहां स्तौमि वाङ्मनोपारां किन्दाहं जगदम्बिके पराम चतुर्णाम वेदानाम पारबीजं भवार्णवे सर्वसस्याधिदेवीं च सर्वासामपि सम्पदां योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा वेदानां च वेदविदां जननीं वर्णयामि किम् यया विना जगत् सर्वो बीजं निष्फलं ध्रुवं यथा स्तनं धायानां च विना मात्रा सुखं भवेत् प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानति कातरानो अभयं त्वच्चरणाम्भोजे प्रसन्नं पसरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नमः नमः शक्ति स्वरूपाय जगन्मात्रे नमो नमः ज्ञानदाय बुद्धिदाय सर्वदाय नमो नमः हरि भक्ति प्रदायिन्यै मुक्तिदाय नमो नमः हरि भक्ति प्रदायिन्यै मुक्तिदाय नमो नमः सर्वज्ञाय सर्वदाय महालक्ष्म्यै नमो नमः कुपुत्राः कुत्र चित्सन्ति न कुत्रापि कुमातरः कुत्र माता पुत्र दोषं तं विहाय च गच्छति। ओम नमः शिवाय। स्तनं धयेभ्यः इव मे हे मातर देहि दर्शनं कृपां कुरु कृपा सिंधु त्वस्मान् भक्त वत्सले। ओम नमः शिवाय। इत्येवं कथितं वत्सो पद्मायाश्च स्वभावहं सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं संपदा प्रदम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजा काले च यः पठेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तं च तत्रैवान्तर्धीयत देवो जगाम क्षीरोदं सुरः सार्धं तदाज्ञया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 22वां अध्याय। भगवान श्रीहरि से इंद्र को महालक्ष्मी स्तव और कवच की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे ऋषिवर, हे तपोधन, लक्ष्मीपति भगवान श्रीहरि विष्णु ने आविर्भूत होकर चंद्रदेव को कौन सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया था, कृपया अपने श्रीमुखारविंद से मुझे बताने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे तपोधन, हे ब्रह्मन, लक्ष्मीपति भगवान श्रीहरि विष्णु के आविर्भूत होने के पश्चात सुरेश्वर इंद्र ने तप करके जहाँ विश्राम किया था, वहीं ऋषिकेश ने उनको जब दुखी देखा तब वे स्वयं वहां आविर्भूत हुए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि तुम अपना मनोअभिलाषित वर मांग लो। तब देवेंद्र ने भगवान श्रीहरि विष्णु जी से लक्ष्मी रूप वर को मांगा। इससे ईश्वर ने हर्षित होकर उनको वही वर प्रदान किया। इसके बाद वर प्रदान करने के उपरांत ऋषिकेश भगवान श्रीहरि विष्णु ने इंद्र से हितप्रत सत्य सारयुक्त तथा परिणाम में सुखद वाक्य कहा। मधुसूदन भगवान श्रीहरि विष्णु कहते हैं, हे इंद्र, समस्त दुख नाशक परम ऐश्वर्यदायक समस्त शत्रु का विमर्दन करने वाला यह कवच तुम ग्रहण करो। पूर्व काल में संसार जब जल से आप्लावित हो गया था, तब यह कवच ब्रह्मा को मैंने प्रदान किया था। इसे धारण करने वाले ब्रह्मा विधाता जगत में श्रेष्ठ तथा समस्त ऐश्वर्य से युक्त हो गए थे। मुनिगण को इससे ही ऐश्वर्य लाभ प्राप्त हुआ था। हे सुरेंद्र, हे इंद्र, सर्व ऐश्वर्यप्रद इस कवच के ऋषि हैं विधाता ब्रह्मा, छंद है पंक्ति देवता हैं स्वयं पद्मालया लक्ष्मी देवी। सिद्धि ऐश्वर्य तथा जय हेतु इसका विनियोग कहा गया है। इसे धारण करके व्यक्ति सभी लोकों में सभी स्थानों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तुम भी यही कवच ग्रहण करो। कवच इस प्रकार है, मेरे मस्तक की रक्षा पद्मा लक्ष्मी देवी करें, कंठ की रक्षा हरिप्रिया लक्ष्मी करें, नासिका की रक्षा लक्ष्मी करें, नेत्रों की कमला, केशों की केशवकांता, कपाल की कमलालया, कपोलों की जगत प्रसु, कंधे की संपत प्रिया रक्षा करें। ओम श्रीं कमलवासिन्य स्वाहा, यह सदा मेरे पृष्ठ की रक्षा करें। भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे इंद्र, ओम ह्रीं श्रीं पद्मालयाय स्वाहा, सदा मेरे वक्ष की रक्षा करें, श्री मेरे कंकाल की रक्षा करें तथा मेरे बाहुद्वय की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः, ये सदा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं नमः पद्माय स्वाहा, मेरी रक्षा सभी ओर से करें। हे वत्स, हे इंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, यह मैंने सर्व संपत्तिप्रद परम तथा सर्व ऐश्वर्यप्रद अत्यंत अद्भुत कवच तुमको बता दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे इंद्र, जो साविधि गुरु की अर्चना करके कंठ में अथवा दाहिनी भुजा में लक्ष्मी कवच धारण करेगा, वह सर्वत्र विजयी होगा। उसके ग्रह से देवी महालक्ष्मी कदापि कभी नहीं जाएंगी। लक्ष्मी उस व्यक्ति के यहाँ जन्म जन्मांतर में छाया बनकर सदा रहेंगी। जो मंदबुद्धि इस कवच के बिना महालक्ष्मी का जप आदि करता है, उसे 1,00,000 बार जप करने पर भी मंत्र की सिद्धि नहीं मिलती है। हे इंद्र, भगवान श्रीहरि भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा। हे नारायण ऋषि कहते हैं, हे मुनिवर, हे नारद, इसके बाद जगन्नाथ भगवान श्रीहरि विष्णु ने जगत के हितार्थ इंद्र को यह कवच देने के पश्चात 16 अक्षर का मंत्र कृपा पूर्वक इंद्र को प्रदान किया। इसका ध्यान सामवेदोक्त तथा गोपनीय और दुर्लभ है। यह सिद्ध मुनिगण को दुष्प्राप्य है तथा शीघ्र ही शुभ और सिद्धिदायक है। हे नारद, इसका ध्यान है
देवी लक्ष्मी श्वेत चंपक की प्रभा से युक्त सैकड़ों चंद्र की प्रभा वाली हैं। इन्होंने अग्निशुद्ध वस्त्र तथा रत्नों के आभूषण धारण किया है। इनका आनन तनिक मंद मुस्कान से युक्त है। ये देवी भक्तों के प्रति अति अनुग्रहकारिणी हैं। देवी लक्ष्मी ने कस्तूरी की बिंदी के मध्य में सिंदूर लगाया हुआ है, जो आभूषण स्वरूप प्रतीत हो रहा है। इन देवी लक्ष्मी पर मालती का जूड़ा माला से शोभायमान है। ये सहस्त्रदल कमल के ऊपर सुख से आसीन हैं। ये देवी लक्ष्मी स्वस्थ अर्थात आत्मस्थ तथा मनोहर हैं। ये भगवान श्री हरि की कांता, शांत और जगत माता हैं। मैं इनका भक्ति के साथ भजन करता हूँ। हे देवेंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, इस प्रकार इस विधि से मनोहरा लक्ष्मी का भजन करके उनका पूजन भक्ति भाव से षोडशोपचार विधि से करें। इसी स्तोत्र से उनकी स्तुति करें। हे इंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, इसके बाद उन देवी लक्ष्मी को प्रणाम करने से वर लाभ प्राप्त होता है। इससे निवृत्ति रूप सुख प्राप्त होता है। हे देवेंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, अब तुम लक्ष्मी का परम सुखप्रद स्तोत्र सुनो। यह महालक्ष्मी का स्तव गोपनीय तथा त्रैलोक्य दुर्लभ है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, यह स्तव मैं तुम्हें बताता हूँ जो भगवान श्री हरि विष्णु ने इंद्रदेव को बताया था। हे देवी, तुम्हारा मैं स्तवन करना चाहता हूँ, तथापि स्तव करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, अक्षम हूँ। तुम देवी ईश्वरी हो, बुद्धि से अगोचरा हो, सूक्ष्मा हो, तेजस्वरूपा हो, नित्या तथा अत्यंत अनिर्वचनीय हो। तुम्हारा वर्णन कौन कर सकता है। हे जगदम्बिके, तुम स्वेच्छामयी आकार रहिता होकर भी भक्त के प्रति अनुग्रहार्थ देह धारण करती हो। तुम वाक्य तथा मन से अगोचर हो। ऐसी तुम्हारी स्तुति मैं कैसे कर सकता हूँ। तुम चारों वेद से परे हो। हे देवी लक्ष्मी, आप संसार सागर से पार होने में कारण रूपा हो। तुम सभी फसल की अधीश्वरी तथा समस्त संपदा की अधीश्वरी देवी हो। तुम योगियों में योग समूह, ज्ञानियों में, सभी वेदों में तथा वेदज्ञों की माता हो। तुम्हारा वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे स्तनपायी शिशु के लिए जननी के अतिरिक्त सभी वस्तुएं व्यर्थ होती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना समस्त जगत तथा समस्त वस्तु समूह अवस्तु के समान लगता है। आपके स्थित रहने पर सब कुछ उचित वस्तु तथा उपयोगी लगती है। हे जगन्माता, तुम जगत की माता हो, तुम प्रसन्न हो जाओ। हम सब अत्यंत दुखी हैं और हमारी रक्षा करो। हम तुम्हारे चरण कमल की शरण में आए हैं। अपनी शक्ति स्वरूपा, आप शक्ति स्वरूपा तथा जगत माता हो। आप ज्ञान प्रदा हो, बुद्धि प्रदा हो, सर्व प्रदा हो। हे देवी, आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आप हरि भक्ति दायिनी तथा मुक्ति प्रदायिनी हो। आप सर्वज्ञ सर्वप्रदा महालक्ष्मी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, तथापि माता कदापि कुमाता नहीं हो सकती है। जो पुत्र दोषी है, उसे भी क्या माता त्याग कर कहीं जा सकती है या जाती है। हे माता, मैं स्तनपायी शिशु के समान हूँ। मुझे दर्शन दो। मेरा आपके अलावा और कोई आधार नहीं है। हे भक्तवत्सले, हे कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा करो। हे वत्स, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे इंद्र, मैंने तुमको लक्ष्मी का यह शुभ वह प्रसंग सुना दिया है। यह सुखद, मोक्षप्रद, सारमय, महापुण्यमय, शुभप्रद तथा संपत्ति प्रदाता है। इसे पूजा काल में जो कोई पढ़ता है, वह महालक्ष्मी उसके यहाँ से कभी भी नहीं जाती हैं। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवराज इंद्र भी उनकी आज्ञा लेकर देवगणों के साथ क्षीर सागर चले गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे लक्ष्मी स्तव कवच पूजा कथनम नाम 32 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते
देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।